आप जानेंगे कंगना और उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन की उस काली रात का सच, जब कंगना ने अपने प्यार को पाने के लिए काला जादू का सहारा लिया था। अपने एक इंटरव्यू में अध्ययन ने बताया कि कंगना का अफेयर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से भी था। ये वही सूरज पंचोली है जिनके ऊपर जिया खान ने शोषण का आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया था। हर रिश्ते के पीछे एक कहानी होती है, कुछ प्यार की और कुछ धोखे की। लेकिन कभी कभी कोई रिश्ता ऐसा भी बन जाता है जो डर, रहस्य और काले साए से भरा होता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था अध्ययन और कंगना का। दो लोग, एक फिल्म और फिर वो घटनाएं जिसके बारे में लोग आज भी बात करने से कतराते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे उस रात का सच, कैसे एक मोहब्बत डरावनी खेल में बदल गई, हर वो बात जो आज तक दबा के रखी गई थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कंगना से जुड़ी कुछ ऐसी खौफनाक बातें भी आपको पता चलेंगी जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी 2009 में शुरू होती है, जब राज फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसी फिल्म के सेट पर कंगना और अध्ययन की पहली मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों हर वक्त हर जगह एक साथ दिखने लगे। बॉलीवुड के गलियारों में उनके अफेयर की चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। अध्ययन उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे और कंगना का करियर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, पर किसे पता था कि ये रिश्ता एक दिन सबसे बड़ी विवाद की शक्ल ले लेगा। अध्ययन ने एक इंटरव्यू में बताया कि कंगना ने एक होटल में अपने बर्थडे की पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उन्होंने अपने साथ सभी काम करने वाले दोस्तों और करीबियों को बुलाया था। इसी पार्टी में कंगना ने अध्ययन से कहा कि चलो ड्रग्स लेते हैं, पर इससे पहले अध्ययन ने एक आध बार ही ड्रग्स लिया था, जो कि उन्हें पसंद नहीं आया था। इसीलिए उन्होंने कंगना के साथ ड्रग्स लेने से मना कर दिया, जो कि कंगना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बताया कि उस रात कंगना ने उनसे भयंकर झगड़ा किया था। आगे अध्ययन ने बताया कि कंगना उन्हें पीटती और जलील करती थी। एक बार ऋतिक रोशन के बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त अध्ययन और कंगना एक साथ सीढ़ी से उतर रहे थे। तभी कंगना पलटी और अध्ययन को जोर से थप्पड़ मारा और गालियां देते हुए बोली, तुम मेरे कामयाबी से जलते हो। अध्ययन ने बताया कि थप्पड़ इतना जोर से लगा था कि वो वहीं पे रोने लगे थे। कंगना से थप्पड़ खाने के बावजूद वो कंगना को उसके घर छोड़ने गए थे। घर पहुंचकर कंगना ने उनके ऊपर अपना सैंडल फेंका और उनका मोबाइल दीवार पर मारकर तोड़ दिया। अध्ययन ने कहा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। आगे अध्ययन सुमन ने एक सनसनीखेज खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि कंगना का अफेयर मुझसे पहले आदित्य पंचोली की बेटी सूरज पंचोली के साथ था। उनके मुताबिक सूरज पंचोली कंगना से गाली गलौज और मारपीट करता था, जिसके कारण सूरज को छोड़कर कंगना अध्ययन के पास गई थी। सूरज पंचोली, इनका नाम फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सीज की वजह से मीडिया में रहता है। इससे पहले इनके ऊपर जिया खान के शोषण का आरोप भी लगा था। जिया खान ने अपने सुसाइड नोट में सूरज पंचोली के किए गए सभी जुल्मों को लिखा था। सूरज पंचोली का कच्चा चिट्ठा किसी और वीडियो में खोलेंगे। फिलहाल कंगना की बात करते हैं। अभी तक जो आपने सुना वो कुछ भी नहीं है, आगे कंगना के करामात सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और हाँ, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले से ही न्यूज आर्टिकल्स में छपी हुई है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। अध्ययन ने कंगना के ऊपर काला जादू का आरोप लगाते हुए बताया कि एक रात कंगना ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनसे पूजा करने के लिए कहा। वो रात को 11:30 बजे पहुंचे थे, क्योंकि पूजा 12 बजे से शुरू होने वाली थी। कंगना ने अपने अपार्टमेंट में एक छोटा सा गेस्ट रूम बना रखा था। उसमें काले पर्दे लगे थे, भगवानों की मूर्तियाँ थी और पूजा में कुछ डरावनी चीजें रखी थी। कंगना ने उस अंधेरे कमरे में अध्ययन को बंद कर दिया और बाहर से कुछ मंत्र बोलने के लिए कहा। कमरे में अंधेरा और अकेले होने की वजह से अध्ययन डर गए, जिसके वजह से वो काला जादू की रस्म को पूरा नहीं कर सके। पर बाहर आकर उन्होंने कंगना से कहा कि मैंने सभी रस्मों को सही से कर दिया है। लेकिन कंगना यहाँ पर नहीं रुकी। उसने अध्ययन को एक बार फिर बुलाया और अपने एक करीबी बाबा के पास लेकर गई। उस बाबा ने अध्ययन से रात को 12 बजे शमशान में कुछ चीजें फेंक कर आने को कहा, पर डर के कारण अध्ययन ने मना कर दिया। कंगना के वजह से अध्ययन बहुत टेंशन में रहने लगे थे। एक दिन वो अपने करीबी ज्योतिष के पास पहुंचे। उस ज्योतिष ने अध्ययन को बताया कि तुम्हारे ऊपर एक पहाड़ी महिला ने काला जादू किया है। ये पहाड़ी महिला कोई और नहीं, कंगना थी, क्योंकि कंगना का घर हिमाचल प्रदेश में है। उस ज्योतिष का पहाड़ी औरत का नाम लेते ही अध्ययन को समझ आ गया कि उनके ऊपर काला जादू कंगना ने ही कराया है, क्योंकि वो अक्सर पूजा के नाम पर हिमाचल जाया करती थी। इस काला जादू की वजह से कंगना की फिल्में लगातार सफल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अध्ययन की फिल्में लगातार फ्लॉप होती गई। जब अध्ययन की माँ को काला जादू की बात पता चली तो उन्होंने अपने करीबी पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने अध्ययन से पूछा कि क्या कंगना तुम्हारे लिए खाना बनाती थी? पंडित जी के इस सवाल का जवाब अध्ययन ने हाँ में दिया। तब पंडित जी ने अध्ययन को बताया कि वो तुम्हारे पर काला जादू करने के लिए खाने में अपना गंदा खून इस्तेमाल करती थी। ये बात सुनते ही मानो अध्ययन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अध्ययन के पिता शेखर सुमन ने मीडिया से बताया कि उस वक्त अध्ययन मानसिक रूप से बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। कई दिनों तक उसने किसी से बात नहीं की। शेखर सुमन ने मीडिया से अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा था। आज अध्ययन फिल्मों से दूर है, कभी कभी म्यूजिक एल्बम और कभी वेब सीरीज में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को अब संभाल लिया है। वहीं कंगना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, पर पॉलिटिक्स में उनका करियर अच्छा चल रहा है। अभी कंगना भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सांसद है। अध्ययन और कंगना की ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं, बॉलीवुड की सबसे डरावनी हकीकत मानी जाती है।
आपको क्या लगता है, कंगना ने अध्ययन के ऊपर काला जादू किया था या अध्ययन ने पब्लिसिटी के लिए ये सब ड्रामा किया था? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।